दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि आखिर दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास और 5% पैसा 95% लोगों के पास क्यों है? आखिर इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इस दुनिया में क्यों है? क्यों इस दुनिया में कुछ लोगों के पास बेशुमार दौलत है और क्यों कुछ लोग आज भी आपकी और मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहे हैं? वैसे अगर देखा जाए तो हर कोई एक ही तरीके से पैदा होता है। सभी के पास वही हाथ, वही नाक और वही हार्डवेयर है। लेकिन फिर आखिर क्यों लोगों के सॉफ्टवेयर यानी कि दिमाग में दिक्कत आ जाती है? तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही रहस्यमयी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और ये भी पता चलने वाला है कि आखिर क्यों एक मिडिल क्लास आदमी जीवन भर मिडिल क्लास ही रह जाता है। तो आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो एक ही जगह अटक जाता है। तो इस वीडियो को देखने के अलावा समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दे। वहीं आपको आज ये भी पता चलेगा कि आखिर किस ट्रिक का इस्तेमाल करके अमीर लोग और भी ज्यादा तेजी से पैसा कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई जगहों पर लग्जरियस घरों को देखा होगा, वहीं कहीं ना कहीं मर्सिडीज और जैगुआर जैसी गाड़ियां भी देखी होंगी, जिसके बाद आपके अंदर ये फैंटेसी जरूर उठती होगी कि काश ये गाड़ी मेरी होती या काश ये बंगला मेरा होता। लेकिन फिर अपने हालातों को देखते हुए आपके मन ने आपसे कहा होगा कि आई कांट अफोर्ड इट, यानी कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम आपको बता दें कि इसी एक लाइन ने लगभग 99% मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। क्योंकि जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में आता है, वैसे ही आपका दिमाग कुछ भी करने के काबिल नहीं रह पाता। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कुछ भी बड़ा करने की आपके अंदर से इच्छा ही खत्म होने लग जाती है और सारे सपने वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम करें तो करें क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट अंदर से निकाल देना है कि आई कांट अफोर्ड इट। उसकी जगह एक सवाल खुद से पूछना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। फिर चाहे आपके हालात कैसे भी हों, बस आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि कैसे मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। अब इससे होगा ये कि आप खुद के लिए पहले तो फाइनेंशियली नेगेटिव फील करना छोड़ दोगे और ये ख्याल भी मन से निकाल दोगे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए मेरा ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस दुनिया में ज़्यादातर करोड़पति लोग कम पढ़े लिखे ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे एक स्टेटमेंट बदलने से आखिर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको आगे ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एक स्टेटमेंट चेंज कर लेने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पाने के रास्ते खुद ढूंढने लगेगा जो चीज़ उसे पसंद आई होती है, फिर वो चाहे कोई कार हो या घर। अगर साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की माने तो हमारे अंदर ज़्यादातर पुअर थिंकिंग हैबिट्स ही पनपती हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं खुद को पुअर स्टेट में ही ज़िंदगी भर के लिए रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर बेटर थिंकिंग हैबिट्स को लेकर आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर अपने आप ही गुड स्टेट में जाने की क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है। जब आपके अंदर बेटर थिंकिंग हैबिट्स आ जाती हैं तो आप खुद ही खुद को लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हो। फिर चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी क्यों ना कह रहे हों, आपको उनकी किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आप खुद को आसानी से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनको भी एक बार बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था और निकालने की वजह ये बताई गई थी कि उनका दिमाग बाकी के बच्चों से काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो ना उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं और ना ही उनकी तरह पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन थॉमस की माँ ने उन्हें पुअर थिंकिंग देने की बजाय बेटर थिंकिंग देते हुए थॉमस से कहा कि तुम एक ऐसे होनहार बच्चे हो जिसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम्हारा दिमाग बाकी के बच्चों से काफ़ी तेज़ और शार्प है, इसलिए स्कूल के मैनेजमेंट ने तुम्हें निकाला है। क्योंकि थॉमस की माँ ये नहीं चाहती थी कि थॉमस अपनी आने वाली ज़िंदगी में पुअर थिंकिंग हैबिट्स को लेकर आगे बढ़े, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि थॉमस सच में खुद को एक होनहार इंसान मानने लगा और ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ ना होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी के 10,000 पेटेंट्स बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसने बिना किसी नॉलेज के ही बल्ब का आविष्कार भी किया और उनके बनाए हुए पेटेंट्स को आज तक इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए हमारे अंदर बेटर थिंकिंग हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे हमें एक बात समझ आती है कि हमारा दिमाग एक मेंटल फैक्ट्री है जिसके अंदर हर दिन हज़ारों तरह के थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल हैं,
उसे अब हम आखिर एक प्रोडक्शन बेस पर कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि एक सर्वे में पाया गया है कि आप दिन भर जैसी चीज़ों को सोचते हो आप कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हो। तो प्रोडक्शन बेस पर अपने दिमाग को लाने के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है जिनकी वजह से हम खुद को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, और अपने विचारों को भी हमेशा उन चीज़ों के बारे में अच्छा बनाए रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके विचार ही घटिया होंगे तो आपको रिजल्ट भी घटिया ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर कि आखिर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी की जिंदगी में पैसा बहुत मैटर करता है, जिसको पाने के लिए आजकल तो लोग मारपीट तक उतर आए हैं, लेकिन कोई भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है। वही हमारे स्कूलों में भी कभी ये नहीं सिखाया गया कि आखिर पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर आपने आज तक हमारे स्कूल की किताबों में कोई भी फाइनेंशियली एजुकेशन नाम का चैप्टर नहीं देखा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को लेकर कोई बात हमें क्यों नहीं सिखाई जाती। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि आप खुद को बेहतरीन ढंग से फाइनेंशियली ग्रो कर पाओ। इसके अलावा अगर हम किसी से पैसा कमाने की सलाह लेने जाते हैं तो हर कोई सिर्फ यही कहता है कि एक अच्छी डिग्री हासिल करके किसी बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लग जाओ जहां आपको अच्छी सैलरी मिले। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारी लाइफ उन करोड़पतियों की लाइफ के जैसे बन पाएगी? ये सवाल आप एक बार खुद से भी जरूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर आप कोई डिग्री हासिल करके कहीं पर अच्छी जॉब भी करने लग जाओ तो भी उससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और जॉब करने की वजह से आपके पास फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, हर दिन एक गधा मजदूर की तरह काम करना और महीने के अंत में खुद के लिए सैलरी आने का इंतज़ार करना। हालांकि आपने इसका दूसरा पहलू नहीं देखा होगा कि किसी भी कंपनी के लिए उसका एम्प्लॉय एक सब्सक्रिप्शन की तरह होता है, जिसे वो हर महीने सैलरी देकर रिचार्ज करते हुए अपना इस्तेमाल करवाती रहती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पहले खुद के पास कुछ पैसे होने ज़रूरी हैं, जो कि आपको जॉब करके ही मिल पाएंगे। क्योंकि इस इंडियन सोसाइटी में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई में लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उसके खुद के किसी स्टार्टअप को करने की तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे पर भरोसा नहीं जताता और उसे पैसे देने की बजाय पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने की सलाह देता है। तो आप अगर नौकरी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नौकरी कब तक करनी है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड भी आपको अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए, तभी आप अमीर बन पाओगे। क्योंकि आगे अमीर बनने का प्रोसेस जो हम आपको बताने वाले हैं वो नौकरी करके नहीं बल्कि बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट करके ही हासिल किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि जो तरीका बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को और डिटेल में समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में 2 साल के लिए जॉब मिली है जहां आपकी सैलरी 40,000 रुपए है। वहीं आपके साथ एक और इंसान को वहीं जॉब मिली है, लेकिन कंपाउंडिंग के बेस पर, जिसकी शुरुआत 1 रुपए की सैलरी देने से की गई है, जो कि 2 साल तक आने वाले हर महीने में डबल होती जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 रुपए की सैलरी लेकर कोई इंसान कैसे काम कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि कंपाउंडिंग की मदद से आपके साथ काम करने वाला वो आदमी 2 साल बाद आपकी सैलरी की टोटल कमाई से कई गुना ज्यादा पैसे कमा चुका होगा। चलिए हम इसे आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी कमाई है 40,000 रुपए, जो कि आपको आने वाले 2 साल तक मिलती रहेगी। वहीं आपके साथ काम करने वाले की सैलरी है 1 रुपए, जो कि आने वाले 2 साल तक डबल होती रहेगी। तो अगर हम आपकी टोटल कमाई की बात करें और 40,000 को 24 महीने तक टोटल करें तो इसका टोटल होता है 9,60,000 रुपए। वहीं अगर कंपाउंडिंग बेसिस पर काम करने वाले इंसान की सैलरी की बात करें तो उसे पहले महीने में मिलेंगे 1 रुपए, जिसे देखकर आपको लगेगा कि इसका तो कोई रिजल्ट नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे इतने कम पैसे पाकर भी काम कर रहा है। इतने में उसकी कमाई दूसरे महीने में डबल हो जाएगी, यानी कि उसे दूसरे महीने में मिलेंगे 2 रुपए, जो कि जाहिर सी बात है कि काफी कम है। और हो सकता है कि आपके 80,000 रुपए देखकर उस इंसान को खुद के लिए भी काफी शर्म आ रही हो, लेकिन याद रखिएगा कि आपका अमाउंट फिक्स्ड है और आपके साथ काम करने वाले उस इंसान का अमाउंट कंपाउंडिंग बेसिस पर है। इतने में तीसरा महीना आता है
अब उसे मिलेंगे 4 रुपए। फिर चौथे, पांचवें, छठे और सातवें से लेकर 24 महीने तक अगर हम उसकी सैलरी को डबल करते जाएं तो 24वें महीने में जाकर उसे मिलेगी 83,88,608 रुपीज की सैलरी। और अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो आखिरी महीने की सैलरी है। इससे पहले भी उसे हर महीने में जो लाखों की सैलरी मिली है, अगर उसका भी हम शुरू से लेकर अब तक का टोटल कर दें तो ये हो जाती है 1,67,77,215 रुपीज। तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग का इस्तेमाल ज्यादातर अमीर लोग क्यों करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर फिर गरीब इंसान या फिर मिडिल क्लास इंसान इतना सब जानने के बाद भी पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा। तो इसका जवाब ये है कि अपने हालातों और खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए इंसानों के अंदर से पेशेंस खत्म हो गया है। इसीलिए वो काम करने के बाद अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड को पाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन एक अमीर आदमी कभी भी किसी काम को करने के बाद रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो खुद को और भी ज़्यादा ग्रो करने के बारे में सोचता है। इसी वजह से कंपाउंडिंग का इस्तेमाल बेहद कम ही लोग कर पाते हैं। वहीं जो भी लोग कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको शुरुआत में तो कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उनकी पैसों की कंपाउंडिंग धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है, वैसे ही पैसे से ही पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। हालांकि क्विक रिजल्ट ना दिखने की वजह से कई लोग इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी घबराते और डरते भी हैं, जिसकी वजह से शुरुआत होने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखने की वजह से लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट ही खुद के लिए चाहिए होता है। खैर, आपको अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर आप समझदार हैं तो जो बातें हम आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहे थे वो आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।